लाइट यागमी एक ऐसा इमॉर्टल नाम है जिसको एनिमे कम्युनिटी में हर कोई जानता है। वेल, कुछ लोग उसको बहुत ज्यादा पूछते हैं, एडमायर करते हैं, और कुछ लोग उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद करते। बट सब लोग उसको जानते जरूर हैं और उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, बिकॉज एवरीवन नोज ही इज अ फकिंग जीनियस एंड अ मास्टर मैनिपुलेटर टू। तो आज की वीडियो में हम लाइट यागमी का कैरेक्टर एनालिसिस करने वाले हैं, तो पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ, वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। प्लस इस वीडियो का हर एक सेकंड बहुत ही ज्यादा वैल्यू होल्ड करता है, तो आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि हो सकता है अगर आपने कोई पार्ट मिस किया वीडियो के अंदर तो शायद आप लाइट को समझ ना सको। लाइट एक 16 साल का दाइकोकू प्राइवेट एकेडमी में पढ़ने वाला 3rd ईयर का हाई स्कूल स्टूडेंट है, जो एक प्रैक्टिकल जीनियस भी है इन हिज एकेडमिक्स ऑफ कोर्स। और इस स्टूडेंट से बेहतर पूरे स्कूल में कोई भी नहीं है। ही इज द बेस्ट एंड बीइंग अ सन ऑफ सोइचिरो यागमी, जो जापानीज टास्क फोर्स के चीफ हैं, जस्ट लाइक हिम, लाइट की भी सेंस ऑफ जस्टिस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इन हिज पास्ट उसने अपने फादर की मदद भी करी है कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट केसेस को सॉल्व करने में, जो कि इसकी इच्छा को भी दिखाती है कि हाउ बैडली ही वांट्स टू स्टॉप पीपल हु आर नॉट एथिकल, बेसिकली क्रिमिनल्स। और यही चीज वो फ्यूचर में करना भी चाहता है, जिसके लिए वो तहे दिल से पढ़ाई कर रहा है और एक डिप्लोमेट बनना चाहता है। बट एक दिन क्लास में पढ़ते हुए उसको एक किताब दिखी आसमान से गिरते हुए। पहले थॉट में उसने सोचा कि शायद कोई होगा छत पे बैठा हुआ, उसकी किताब गिर गई होगी। बट फिर उसने किताब उठाई और पढ़ी तो उस पे लिखा था डेथ नोट, एनी ह्यूमन्स नेम रिटन इन दिस नोट शैल डाई। ये लाइन पढ़ने के बाद उसे ऐसा लगा कि कोई उस पे प्रैंक कर रहा है, बिकॉज प्लेइंग विद डेथ इज नथिंग नेचुरल एंड नथिंग बिलीवेबल। बट ऑन द सेकंड थॉट उसने वो बुक उठा ली, क्योंकि ह्यूमंस आर क्यूरियस बीइंग्स, उनको मिस्ट्रीज सॉल्व करना बहुत ज्यादा पसंद है, एंड बीइंग अ जीनियस ये चीज कुछ ज्यादा होती है। ये जानते हुए कि ये एक प्रैंक भी हो सकता है, उसने ये नोटबुक उठा ली टू ट्राई इट। बट डेथ नोट का ट्राई करने से पहले उसने सोचा कि अगर मैं इस डेथ नोट में किसी का नाम लिखूंगा और मैंने किसी को मार दिया तो क्या मैं मर्डर कहलाऊंगा? वेल, वो तो तभी होगा ना जब ये बुक असली होगी, जैसा एक्चुअली बिल्कुल भी नहीं होने वाला, राइट? वेल, ऐसा उसने सोचा था। बट डेथ नोट वर्कड। पर लाइट को लगा नहीं, ये फ्लूक भी हो सकता है मैंने जस्ट लिखा और वो मर गया, बट क्योंकि वो मरने वाला था। बट इससे ये साबित नहीं होता कि नोटबुक असली है। सो ही ट्राइड इट अगेन एंड इट वर्कड अगेन। इस समय तक लाइट मेंटली ब्रेक हो चुका था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन में क्या करे। उसके पास एक ऐसी चीज है जो ह्यूमन नॉलेज के बिल्कुल परे है, जिसको कोई समझता नहीं, जिसको कोई मानता नहीं। एक ऐसा वायलेंट डिवाइस जो किसी भी इंसान को किसी भी समय किसी भी तरह मार सकता है। बस आपको उसका नाम और चेहरा याद रखना होगा। वो खुद के मॉरल और करंट सिचुएशन को एनालाइज कर रहा था, खुद से लड़ रहा था दैट ही किल्ड 2 पीपल्स। भले ही वो दोनों क्रिमिनल्स हो जिनको पुलिस काफी समय से ढूंढ रही हो, और वो दोनों हमेशा पुलिस से भागने में कामयाब हो जाते हो, बट दे कांट रन फ्रॉम दिस डेथ नोट। हम इंसानों की एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है दैट कि हम अपनी गलतियों पे पर्दा डालना जानते हैं। हमें पता है कि अपनी गलतियों को कैसे छुपाएं, और हम यूज करते हैं जस्टिफिकेशन का, और यही लाइट ने भी किया। लाइट ने सोचा कि जो लोग अभी उसने मारे हैं वो दोनों ही जीना डिजर्व नहीं करते थे। भले ही वो दोनों इंसान थे, बट वो दोनों क्रिमिनल्स भी थे, और अकॉर्डिंग टू ह्यूमन एथिक्स उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं जो बिल्कुल भी फिट नहीं है, जिस हिसाब से वो जीना डिजर्व नहीं करते। और अगर इस पावर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइट को मिली है तो क्यों ना इस पावर का अच्छे के लिए इस्तेमाल किया जाए, इस दुनिया को साफ करने के लिए, इस दुनिया को एक ऐसी जगह बनाने के लिए जहां लोग आराम से रह सकें विदाउट एनी पेन, सॉरो, क्राइम्स एंड अनएथिकल पीपल्स। और वो आज से उन सभी क्रिमिनल्स को मार देगा जो कि उसके अकॉर्डिंग जीना डिजर्व नहीं करते, और लाइट बन जाएगा द गॉड ऑफ द न्यू वर्ल्ड। कोई भी प्राइस पे करने के लिए तैयार है। बट उसे क्या पता था दैट इस क्राइम की कोई प्राइस नहीं है। ही इज फ्री टू किल एनीवन ही डिजायर्स, और उसको कोई कॉन्सिक्वेंसेस झेलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बस इसका सिर्फ एक ही डाउनफॉल है कि उसके मरने के बाद उसकी सोल ना ही हेवन में जाएगी ना ही हेल में। हिज सोल विल स्टक फॉरएवर इन द मिडल ऑफ नथिंग। और वैसे भी उसने आफ्टर लाइफ देखी नहीं, तो उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। और वैसे भी उसके हिसाब से वो एक एहसान कर रहा है दुनिया पे इन सब क्रिमिनल्स को खत्म करके। Well, until Elle arrives, now for the first time लाइट को किसी ने टोकने की कोशिश करी और उसे evil कहा। वो था लिंड एल टेलर, एक पॉन जिसको टेलीविजन पे एज द एल द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव शो किया गया था। एंड सो अकॉर्डिंग टू लाइट ही इज एल द डिटेक्टिव, नॉट अ क्रिमिनल। बट उसने लाइट के वे ऑफ जस्टिस को गलत ठहराया और उसे evil बताया इन द पब्लिक, जो इस समय तक लाइट को पूछ रही थी उसके कामों के लिए कि उसने कितने क्रिमिनल्स को खत्म किया है। उसे एक नाम भी दिया, कीरा, बिकॉज no one knows कि लाइट ही कीरा है, and according to light he is superior, he is God, he is कीरा, he is justice। और जो इंसान उसे अपोज करेगा वो भी क्रिमिनल है। Even though it doesn't matter how many lives he saved, you are bad, and being bad, लिंड एल टेलर को मार दिया गया using death note। We all knew कि लिंड एल टेलर एक क्रिमिनल है जिसको उसी दिन फांसी होने वाली थी, but still for the world and light he is world's greatest detective, L।
दैट्स वाई ऑथर ने खुद बोला था कि एल स्लाइटली इवल है, क्योंकि वो अपने काम को करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, यानी क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए। बट ऑन द अदर हैंड लाइट वो बहुत ज्यादा इवल है। ऑल्दो ये चीज हमें रियलाइज हो जाती है ड्यूरिंग वॉचिंग द शो कि एक जीनियस लेवल इंटेलेक्ट का बंदा भी करप्ट हो जाता है बाय द ओवरवेलमिंग पावर टू चेंज द होल वर्ल्ड टू बिकम गॉड। और वो अपने गोल को कहीं ना कहीं अचीव कर ही लेता है, क्योंकि आफ्टर एल्स डेथ उसको चैलेंज करने वाला कोई भी नहीं बचा होता। नॉट इवन द जापानीज पुलिस टास्क, नॉट इवन द FBI हिमसेल्फ उस बंदे का एक बाल भी बाका नहीं कर पाती। और सिर्फ जापानी नहीं, वो अकेला बंदा पूरे वर्ल्ड की क्राइम रेट को सिग्निफिकेंटली गिरा देता है। ज्यादातर वांटेड क्रिमिनल्स मर चुके होते हैं और जो बाकी बचे होते हैं वो भी कुछ मेजर कदम नहीं उठाते, क्योंकि उनको पता है कि आगे रिजल्ट क्या होने वाला है, डेथ। इसलिए लोग जो खुद को वनरेबल समझते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हैं ताकि वो कीरा के लिस्ट में ना आ जाए। एंड ऑन द अदर हैंड कीरा उन सभी को एग्जीक्यूट कर देता है जो लोग उसको स्लाइटली भी अपोज करते हैं। देयर इज नो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सिस्ट। और इस चीज को एनिमे कम्युनिटी की आधी पॉपुलेशन गलत समझती है, बिकॉज इसके पीछे की जस्टिफिकेशन ये है कि आप किसी भी इंसान की हत्या नहीं कर सकते, इवन दैट पर्सन इज सीरियल क्रिमिनल। उसको एक पर्टिकुलर लॉ एंड ऑर्डर के साथ एग्जीक्यूट करा जाएगा अगर वो होगा तो। बट आधी पॉपुलेशन को लगता है कि पासिंग जजमेंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, जितने में क्रिमिनल्स अपनी पूरी जिंदगी जी लेते हैं। इवन हमारे इंडियन कोर्ट्स को ही ले लो, कई सारे ऐसे केसेस हैं, रेप, मर्डर, टेररिस्ट अटैक्स, जिसके ऊपर अभी तक सुनवाई नहीं हुई और उसको 50-50 साल तक हो चुके हैं। क्रिमिनल ने अपनी जिंदगी जी ली, इंसाफ नहीं मिला। तो मैं ये सवाल करता हूँ आपसे, क्या आपको लगता है लाइट सही था या गलत? यस और नो? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।